Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5. Okay na. So this is our lecture number 5 of this series, that is modern techniques and appliances. तो हमने अभी modern techniques जो अब थी वो देखे थे, appliances अभी देख रहे हैं तो एक तो आज हम देखने वाले हैं CT स्कैन एंड MRI. ये जो हम मेडिकल एप्लीकेशन है एक्चुअली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये. ओके ना, मेडिकल फील्ड में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, जहाँ पे हम CT स्कैन्स क्या रहता है वो देखेंगे और MRI कैसे यूज़ होता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वो सब देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो अभी वन बाय वन हम लोग आगे जाते हैं. तो फर्स्ट जो मेरा स्लाइड है, तो फर्स्ट स्लाइड देखो क्या है, CT स्कैन. ओके, तो CT स्कैन का इंट्रोडक्शन देख लो कि एक्चुअल में क्यों यूज़ होता है क्या. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं पहले देखो, CT स्कैन बोलते हैं या फिर कैट स्कैन भी बोलते हैं. तो एक्चुअल में कैट स्कैन रहता है, उसी को फिर शॉर्ट बनाया था CT स्कैन. तो इसका फुल फॉर्म क्या है देखो, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी. टोमोग्राफी मतलब हमारे बॉडी के अंदर का ओके पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता है, तो वो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी इसे बोला जाता है. ओके, इसलिए इसको नाम कैट स्कैन बोला जाता है या फिर CT स्कैन बोलते हैं इसको. देन इसमें जो रेज यूज होती है वो रेज कौन से होते हैं, एक्सरेज यूज होती है. यहाँ पे एक्सरेज है वो मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन. ओके, तो एक्सरे की बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. आपने देखा होगा किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एक्सरेज लेने को बोलते हैं. ओके, कुछ ना कुछ. ओके, तो एक्सरेज ही यहाँ पे CT स्कैन में भी यूज़ होते हैं. ओके, और हमें पता है कि एक्सरेज के बहुत एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में. देन सिंस एक्सरेज आर फोटॉन्स ऑफ सच हाई एनर्जी, तो एक्सरे एक्चुअल में क्या रहती है, फोटॉन्स रहते हैं. ओके, जो फोटॉन्स रहती है वैसे बहुत सारे फोटॉन्स जब एक साथ होते हैं तो उसकी हाई एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो वही एक्सरेज रहते हैं. दे कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड हेंस कैन बी यूज टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल स्ट्रक्चर दैट आर ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट. तो क्या होता है वो सॉलिड मैटर के अंदर से वो पेनिट्रेट कर सकते हैं कुछ सेवरल सेंटीमीटर्स तक. ओके, तो इसलिए क्या हो जाता है वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ है. तो क्या होता है हमारी जो स्किन होती है ये इसको भी पेनिट्रेट कर सकता है, मीन्स स्किन के अंदर से एक्सरेज जा सकते हैं. ओके, बट ये हमारे बोन्स के अंदर से नहीं जाते, तो वो टाइम पे जो हमें पैटर्न मिलता है वो इसी तरह से पैटर्न मिलता है. ओके, हमारे बोन्स हमें उसमें वाइट एरियाज में जो दिखाएगा वो सब बोन्स रहते हैं. ओके, और बाकी एरियाज में से वो पास ऑन हो रहे एक्सरेज, इसलिए वो ब्लैक में दिखता है हमें सब. ओके, देखो यहाँ पे ये दिखाया कि CT स्कैन कैसे रहता है, उसका रिपोर्ट देखो. ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इट इज़ वाइडली यूज्ड एंड वास्टली इम्प्रूव्ड एक्सरेज टेक्निक इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ओके, तो इसको वही ऐसे भी बोलता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सरे यूज करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, द करेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड CT स्कैनर. और CT स्कैन जिस इंस्ट्रूमेंट से आता है उसे CT स्कैनर बोलते हैं. ओके, यहाँ पे देखो ये दिखाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, देखो ये ऐसे ये राउंड शेप में रहेगा. ओके, जिसको डोनट शेप भी बोलते हैं. ओके, और इसके अंदर ये प्लेट जैसा है, मतलब इसके थ्रू पेशेंट को अंदर लेके जाते हैं. ओके, देन एक्सरे उसके ऊपर इमिट किया जाता है. ओके, एंड डिटेक्टर भी रहेगा एक साइड. ओके, तो वो डिटेक्टर और एक्सरेज वो दोनों अपना वर्किंग करके फिर हमें रिपोर्ट्स देते हैं. ओके, वो सब आगे देखते हैं हम लोग कैसे यूज़ हो रहा है. तो उसका प्रिंसिपल देखो क्या है, क्या प्रिंसिपल यूज़ होता है यहाँ पे, द पर्पज ऑफ CT एक्वाइजेशन इज टू मेजर एक्सरे ट्रांसमिशन थ्रू अ पेशेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ व्यूज़. तो क्या अलग अलग व्यूज़ से, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग उस पर एक्सरेज वहाँ पे इमिट करेंगे पेशेंट के ऊपर. ओके, और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ से वो ट्रांसमिट हो रहे एक्सरेज, तब हमें उसका एक्चुअल डेटा मिलेगा. देन नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरेज आर सेंसिटिव टू स्लाइट डेंसिटी डिफरेंस. ओके, तो वो क्या होता है, डेंसिटी कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एक्सरेज का. ओके, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. एंड क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, मतलब क्या रहता है, अगर हम एक्सरेज कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, तो अगर किसी एरिया में अगर डेंसिटी ज़्यादा है सॉलिड मैटर में भी, ओके, तो वहाँ पे वो कम एब्जॉर्ब करेंगे. ओके, और जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ से वो तुरंत पास ऑन हो जाएंगे. ओके, इस तरह से रहता है. तो हमारे जो बोन्स रहते हैं उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए बोन्स में से वो पास ऑन नहीं होते एक्सरेज. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी ऑफ अ पेशेंट दे आर एटीन्यूएटेड, मतलब जब बॉडी में से वो पास ऑन होते तो कुछ जगह पे वो रुक जाते, मतलब उसको पास ऑन नहीं हो पाते, मतलब हमारे बोन में से वो पास ऑन नहीं होते. द अमाउंट ऑफ एटीन्यूएशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू थ्रू विच एक्सरे बीम पासेस. तो ये टिश्यू कौन से टाइप्स के हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो एक्सरे पास ऑन होंगे कि नहीं होंगे. ओके, तो जो डिटेक्टर होता है वो वही डिटेक्ट करता है कि एक्सरे वापस रिटर्न आए कि नहीं वहाँ पे. देन द हाई एटीन्यूएशन रिजल्ट्स इन ब्राइटर टिश्यू इन इमेज. ओके, जो अगर जहाँ पे
ज़्यादा टाइम अगर रुकाए गए जो हमारे एक्सरेज, तो वहाँ पे ब्राइटर टिश्यू होंगे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो बीच में बोन बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये पार्ट है, यहाँ पे मतलब क्या एक्सरेज यहाँ पे हाई एटीन्यूएटेड मतलब क्या, वहाँ पे पास आउट नहीं हुए उससे, ओके, उसने रोक दिया वहाँ पे एक्सरेज को, इसलिए वहाँ पे ब्राइटर इमेज मिली। एंड लो एटीन्यूएशन रिजल्ट्स इन डार्कर टिश्यू इन इमेज, ओके। तो जहाँ पे ये डार्क पार्ट दिख रहा है, यहाँ से एक्सरेज एक्चुअली पास हो चुके हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें लो एटीन्यूएशन है यहाँ पे, ओके, इस तरह से। देन सीटी स्कैन वर्क्स बाय टेकिंग मल्टीपल एक्सरेज एट वेरियस एंगल्स एंड देन यूजिंग ए कंप्यूटर दे आर यूज टू फॉर्म अ 3D इमेज ऑफ वॉट एवर ऑर्गन सिस्टम इज बीइंग एग्जामिन्ड। तो सीटी स्कैन एक्चुअल में क्या कैसे वर्क करता है कि वो बहुत सारे एक्सरेज अलग अलग एंगल्स पे उसमें पेशेंट के बॉडी के ऊपर वो छोड़ते हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा, वो देखेंगे कि कैसे किस तरह से वो डिटेक्ट करेगा। देन एक 3D इमेज फॉर्म करेगा वो कंप्यूटर में। जैसे ही वो डेटा आ जाएगा, उसके बाद वो 3D इमेज फॉर्म करेगा ऑर्गन सिस्टम का पूरा एग्जामिन करके। इस तरह से वो हमें एक्सरे का रिपोर्ट मिलता है, ओके। एक्सरे का मीन्स वो सीटी स्कैन का रिपोर्ट उस तरह से मिलता है। एक्सरेज क्या करता है, एक्सरेज खाली एक साइड दिखाते हैं, सीटी स्कैन हमें सारे साइड्स का मिला के एक 3D इमेज फॉर्म करके दिखाता है, ओके। तो ये एक्चुअल में 3D सीटी स्कैन का यूज़ है। देन नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन। देखो कैसा है सीटी स्कैन का, कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो एक्चुअल में जो सीटी स्कैन है वो इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे दिखता है, ओके, हमने ही देखा था, ओके, इस तरह से। तो वही हम लोग देख रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, सीटी स्कैनर इज अ डोनट शेप्ड मशीन, ओके। ये डोनट की तरह दिख रहा है क्योंकि ये गोल है, देखो ऐसा, ओके, डोनट की तरह मशीन है एक सीटी स्कैन। देन पावर सोर्स केबल ऑफ सप्लाइंग वोल्टेज अप टू 140 किलोवोल्ट विथ करंट 50 एम्पियर टू 500 पिको एम्पियर, ओके। तो ये इसकी भी रेंज दी गई है, ओके। पावर सोर्स की भी कितनी होनी चाहिए, करंट कितना होना चाहिए, वोल्टेज कितना होना चाहिए, ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा भी हमें एक्सपोजर हो जाएगा पावर का तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो सकते हैं। एक्सरे सोर्स कितना होना चाहिए, देखो दिस प्रोड्यूस एक्सरे सोर्स इन द फॉर्म थिन फैन शेप्ड बीम, ओके। उसमें एक बीम रहेगा, इलेक्ट्रॉन बीम रहती है, ओके, फैन शेप की, उसमें से एक्सरेज यहाँ पे इमिट करे जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरेज इसमें से आ रहे हैं, ओके। ऊपर के साइड ये जो है यहाँ से ही सब एक्सरेज अंदर आ रही है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, कोलीमेटर, ओके। एक्सरेज हो गया, अभी कोलीमेटर एक्चुअल में क्या रहता है, जो एक्सरेज रहते हैं उनको फोकस करने का काम कोलीमेटर का रहता है, ओके। कोलीमेट करते हैं उसको। देन डेटा एक्वाजिशन सिस्टम एंड कंप्यूटर, ये एक्चुअल में क्या रहते हैं कि मतलब वही जो डिटेक्टर है उससे थ्रू डेटा मिलेगा, उस डेटा को देन प्रोसेस करने का काम, ओके, 3D इमेज फॉर्म करने का काम, और देन कंप्यूटर में उसको भेजेंगे, फिर कंप्यूटर में 3D इमेज फॉर्म होगी, ओके। ये सब काम जो है डेटा एक्वाजिशन सिस्टम का करे होगा, ओके। डेटा एक्वाजिशन सिस्टम क्या होता है ये हमने लास्ट सीरीज में पूरा पढ़ा हुआ है, ओके। तो अभी वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, सीटी स्कैन मशीन। तो देखो यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन की एक मैंने डायग्राम ऐड की है, ओके, देखो। तो ये इसका स्केच है। तो ये देखो क्या क्या है, इसमें एक रोटेटिंग फ्रेम रहेगा, ओके। ये रोटेटिंग फ्रेम है, बस रोटेटिंग फ्रेम ये रोटेट होते रहता है, उसको अटैच क्या रहता है, देखो एक्सरे ट्यूब अटैच है, उसको एक्सरे ट्यूब अटैच है। इसका मतलब क्या है, एक्सरे हर एक डिरेक्शन में मिलेगा, रोटेशन रहेगा। ये पेशेंट टेबल है, यहाँ पे पेशेंट सोया हुआ होगा और एक्सरे ऐसे घूमेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के हर पार्ट को वो एक्सरेज मिलते रहेंगे, ओके। मीन्स ऐसा कंप्लीटली जहाँ तक वो उस पर पॉसिबल है वहाँ तक वो एक्सरे जाएंगे उसके ऊपर से। देन फॉर शेप्ड एक्सरे बीम, देखो एक्सरे बीम यहाँ से आ रहा है। देन एरे ऑफ डिटेक्टर्स भी है यहाँ पे, ओके। मतलब ये डिटेक्टर्स की एरे, जो बीच में जो डॉट्स किए हो गए यहाँ पे इतना पार्ट है, ये डिटेक्टर्स है। उसके अपोजिट में एक्सरे रहता है, ओके। मतलब क्या होगा, जैसे एक्सरेज आएंगे ये डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करते रहेगा, ओके। अगर एक्सरेज नहीं आ रहे तो वो भी पता चल जाएगा। इस तरह से वो एक 3D इमेज फॉर्म कर लेता है, ओके। इस तरह से ये पूरा सीटी स्कैन मशीन यहाँ पे काम करता है, ओके। देखो, और इसका जो एक्चुअल इमेज है वो यहाँ पे दिखा है। देखो यहाँ पे पेशेंट ऐसे सोता है, ओके। उसको यहाँ पे ये बेड रहेगा, उस पर देन ये अंदर जाएगा। जैसे अंदर जाएगा ऊपर से एक्सरेज यहाँ पे इमिट होंगे, और ये जो शेप है इसके अंदर जो राउंड रहेगा, रोटेटिंग फ्रेम रहेगी, वो फ्रेम कंटिन्यू रोटेट होती रहेगी, ओके। जिसको एक एक्सरे बीम भी अटैच है एंड डिटेक्टर भी अटैच होता है, ओके। इस तरह से वो पूरा सीटी स्कैन का रिपोर्ट यहाँ पे वो फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी हमने वो डायग्राम देखा तो उसमें हमने क्या क्या देखा वो सब देखते हैं। देखो द एक्सरे ट्यूब देखी थी उसमें, ओके। देन डिटेक्टर्स भी देखे, कोलीमेटर्स जो होते हैं वो उसी में होते हैं, ओके। आर फिटेड ऑन रोटेटिंग फ्रेम, तो उसमें रहेंगे। मतलब एक्सरे जो रहते हैं उसको फोकस करने का काम कोलीमेटर का रहता है। द एक्सरे सोर्स
प्रोड्यूसेस अ थीन फैन शेप्ड बीम। ओके, जो एक्सरे होता है वो क्या एक फैन शेप्ड ऐसा बीम क्रिएट कर देता है। ओके, दैट इज डिटेक्टेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सब्जेक्ट बाय एन एरे ऑफ सेवरल 100 डिटेक्टर्स इन लाइन। तो वहाँ पे ऐसे 100 डिटेक्टर्स रहेंगे, वो एक्चुअल में डिटेक्ट करेंगे वो सब जो एक्सरेज उस पर इमिट किए जाएंगे। वो ईच डिटेक्टर मेजर्स एब्जॉर्प्शन अलॉन्ग ए थीन लाइन थ्रू द सब्जेक्ट। तो हर एक डिटेक्टर है वो क्या करेगा, एक थीन लाइन की जो रहेगा उसको वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, एक्सरेज की थीन लाइन रहेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, द एंटायर apparatus इज रोटेटेड अराउंड द सब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ बीम ड्यूरिंग अ फ्यू सेकंड। जो पूरा जो अपरेटस है वो एक्चुअल में क्या होगा, रोटेट होते रहेगा। ओके, जो प्लेन में कुछ सेकंड के लिए। देन देर आर 2 मेथड्स ऑफ स्कैनिंग। तो स्कैनिंग के लिए भी मेथड है, जो क्या है सिक्वेंशियल स्कैनिंग है, हेलिकल भी रहता है, स्पाइरल भी रहेगा, मतलब गोल गोल घूमेगा ऐसा। देन जनरली द स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड विच कैन स्कैन हेलिकली। ओके, हेलिकली स्कैन भी किया जाता है। ओके, देन द एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स रोटेट अराउंड एंड एक्वायर डेटा वाइल द पेशेंट मूव। जैसे जैसे पेशेंट मूव होते रहेगा वैसे वैसे एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स में डेटा मिलता जाएगा। ओके, एक्सरे ट्यूब तो इमिट करेगा और डिटेक्टर्स यहाँ पे डिटेक्ट करते जाएंगे डेटा। देन नेक्स्ट क्या है, फोटोन काउंटिंग रेशियोज ऑफ द डिटेक्टर्स एंड रिकॉर्डेड डिजिटली। ओके, तो फोटोन जो काउंटिंग होता रहेगा और डिटेक्टर्स उसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। ओके, डिजिटली वो कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाएगा एंड देन अगेन पिक्चर वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा और इस तरह से वो पूरी इसमें। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, डिफरेंसेस इन स्मॉल एज 1% कैन बी डिटेक्टेड विद सीटी स्कैन्स। मीन्स क्या रहेगा, जो इमेज के बीच का डिफरेंसेस रहेगा वो कितना 1% का रहेगा। ओके, इतना क्लियरली इसमें रहेगा विद सीटी। एंड ट्यूमर एंड अदर एनिमल्स दैट आर मच टू स्मॉल टू बी सीन विद ओल्डर एक्सरे टेक्निक कैन बी डिटेक्टेड। जो पुराना जो एक्सरे टेक्निक था हमारा, ओके, उससे जो हमारे ट्यूमर्स और एनोमलीज जो डिटेक्ट नहीं होते थे वो भी यहाँ से डिटेक्ट हो जाएंगे। देन जनरली द कंट्रोल्स ऑफ द मशीन आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम इट इन नेबरिंग रूम सो दैट द ऑपरेटर इज सेव्ड फ्रॉम मल्टीपल एक्सरे एक्सपोजर। तो जो इसका कंट्रोलिंग और ये तो अलग रूम में रहेगा, इसका पूरा कंट्रोलिंग का रखा रहता है, क्योंकि एक्सरे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा भी एक्सरे रहेंगे तो वो हमारे टिश्यू डैमेज भी कर सकते हैं। ओके, इसलिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए ऐसे करना पड़ता है। उसके लिए एक सेपरेट ऐसे रूम भी क्रिएट किया जाता है जहाँ पे सिर्फ एक्सरे को कंट्रोल करने का काम करेंगे। देन क्या है, सिटी स्कैन्स आर पेनलेस रहते हैं, क्विक रहते हैं एंड नॉन इन्वेसिव रहेंगे। ओके, नॉन इन्वेसिव म्हणजे मीन्स इसमें किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से इसे किसी तरह से कट नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से सिर्फ एक्सपोजर है बस, बाकी कुछ नहीं। एक्सरे का एक्सपोजर करना पड़ेगा, बाकी इसमें किसी भी तरह का हमें ऑपरेशन टाइप ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, स्टिचेस वगैरह कुछ नहीं आएंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सीटी स्कैन। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ओके, जिसको MRI भी बोलते हैं। तो ये दिखने में तो वैसे सीटी स्कैन जैसा ही दिखता है, बट एक्चुअल में इसका फंक्शन बहुत डिफरेंट है। और इसमें जो प्रिंसिपल है इसका बहुत डिफरेंट है, इसमें यूज़ करने वाले रेज वगैरह वो सब बहुत डिफरेंट है। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो MRI एक्चुअल में क्या स्टैंड कर रहा है। तो MRI मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। MRI इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग टेक्निक। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग टेक्निक है ये। ओके, यूज्ड इन मेडिकल फील्ड टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के इनसाइड जो पार्ट्स है उसकी इमेज क्रिएट करने के लिए MRI यूज़ करते हैं। देन इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव हमने अभी बताया उसमें कि किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से कट वगैरह स्टिचेस वगैरह ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक्निक बेस्ड ऑन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। ओके, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस फिनोमेना पे ये बेस्ड है। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये स्पिन कैसे होता है वो उस पर बेस्ड है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस फिनोमेना होती है। देन यहाँ पे देखेंगे द मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है, जो हमारा MRI का टेक्निक है, वो एक्चुअल में क्या है, हमारे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशंस जो रहती है एनर्जी हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की, उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, कि हम मैग्नेटिक फील्ड पहले प्रोवाइड करेंगे, देन उस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स भी भेजेंगे, तो उसमें वो कितना एब्जॉर्ब करता है, कितना इमिट करेगा, उस पर डिपेंड करता है। ओके, ये MRI का टेक्निक जो है वो उस पर ही है। देन इट डज नॉट यूज एनी हार्मफुल रेडिएशन लाइक एक्सरेज। ओके, तो इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल वेव्स नहीं रहेंगे।
एक्सरेज नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट कैपेबल टू प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनर ऑर्गन सच एज ब्रेन, स्केलेटल सिस्टम एक्सेट्रा। और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे इनर ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन है, स्केलेटल सिस्टम्स है, उसकी हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एमआरआई से। तो ये एक्चुअल में एमआरआई के ये सब बेनिफिट्स है। ओके, तो इसका एक यहाँ पे सिंपल डायग्राम दिखाया हुआ है एमआरआई स्कैन के लिए। तो दिखने में तो इसके जैसा ही दिख रहा है हमारा जो पहले जो दिखाया था हमने सिटी स्कैन, उसी की तरह इसमें भी अंदर ही जाएगा वो, बट अंदर इसमें बहुत अलग चीज़ है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी, देन रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे वो फिर डेटा लेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। देखो क्या है इसमें, क्या प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो देखेंगे। देखो, तो ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ फैट एंड वाटर विच मेक्स द ह्यूमन बॉडी कंपोज ऑफ अबाउट 63% हाइड्रोजन। तो जो हमें हमारी जो बॉडी है उसमें एक्चुअल में क्या क्या रहता है, फैट रहता है और वाटर रहता है। ओके, मैक्सिमम अमाउंट में उसमें वाटर रहता है। ओके, 60% ऐसा कुछ वाटर ही रहता है, विच मेक्स द ह्यूमन बॉडी कंपोज ऑफ अबाउट 63% हाइड्रोजन। इसलिए उसमें जो वाटर रहेगा, वाटर में क्या होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, HOH ऐसा कंटेंट रहते हैं, मतलब H2O रहेंगे, मतलब मैक्सिमम उसमें हाइड्रोजन ही है होते हैं। तो मैक्सिमम अगर हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, देन इधर क्या हमारा ये। ओके, तो अगर मैक्सिमम हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा वो हमारा यहाँ पे जो रहेगा 60% अगर हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा पार्ट रहेगा। तो अगर 60% अगर हाइड्रोजन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है, तो 60% हाइड्रोजन है, तो इस पे ही बेस्ड अभी आगे का कंसेप्ट है। दैट इज हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसको, उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं। ओके, एंड जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो हैव स्पिन्स। तो क्या होता है, उस प्रोटॉन्स की भी स्पिन्स रहती है। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स रहती है वैसे, एंड ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से क्रिएट होता है। ओके, तो स्पिन पे ही बेस्ड ये कंसेप्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। जो न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है हमारे जेड कंपोनेंट की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, प्रोटॉन के जेड कंपोनेंट की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देन only the unpaired nuclear spins that produce signals when they are in external magnetic field. Okay, तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियर स्पिन्स रहते हैं उससे ही खाली क्या हो सकता है कि वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तभी। द इंटरेक्शन एनर्जी अभी कैसे रहेगी, जो इंटरेक्शन एनर्जी वो क्या है, E बार इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट बी बार ऐसे रहेगा। ओके, इसके ऊपर बार्स भी रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ है, इसका ये फॉर्मूला है। ओके, इंटरेक्शन एनर्जी का। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल तो हो गया। अभी देखो ये कैसे काम कर रहा है। देखो, प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स जो द न्यूक्लिया ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द टिश्यू अंडर स्टडी नॉर्मली हैव रैंडम स्पिन ओरिएंटेशन। जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें जो स्पिन्स रहते हैं उसकी क्या, पहले तो स्टार्टिंग में वो रैंडम ओरिएंटेशन में रहेंगे। मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब प्रोटॉन्स की स्पिन है। ओके, तो स्पिन देखो रैंडम ओरिएंटेशन है, कोई ऊपर स्पिन कर रहा है, कोई नीचे स्पिन कर रहा है, कोई यहाँ पे साइड में, तो इस तरह से रैंडम ओरिएंटेशन में नॉर्मली हैव रैंडम स्पिन ओरिएंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या, एकदम से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे दिया। देखो सेकंड पिक्चर में क्या, दे बिकम अलाइंड विथ अ कंपोनेंट पैरेलल टू द फील्ड। तो जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे दिया उसको, तो क्या हो गया, वो देखो एक उसके अलाइंड हो गया, उसके स्पिन्स पूरे। ओके, देखो उसके साइड में जाने की कोशिश कर रहे हो वो लोग। ओके, यहाँ पे, और उसके डायरेक्शन में ही वो पूरी तरह से वो रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है उसके अक्रॉस। देन क्या हो रहा है, और ब्रीफ रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल फ्लिप्स द स्पिन्स। अभी क्या करेंगे हम लोग, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स उसको प्रोवाइड करेंगे। देन क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटॉन्स है अगेन वो क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, मीन्स उल्टे हो जाएंगे पूरी तरह से, 180 डिग्री हो जाएंगे। एज देयर कंपोनेंट रीओरिएंट पैरेलल टू द फील्ड। ओके, और उसके जो कंपोनेंट है वो पैरेलल हो जाएंगे फील्ड के। ओके, एंड दे इमिट सिग्नल्स दैट आर पिक्ड बाय सेंसिटिव डिटेक्टर्स। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, वो पूरी तरह से देन वो ये देखो यहाँ पे सेकंड में वो पूरे पैरेलल हो गए, और वो देन सिग्नल यहाँ पे इमिट कर रहे हैं इस डायग्राम में देखो। ओके, और सिग्नल इमिट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वही सिग्नल्स को देन हमारा जो एमआरआई वो डिटेक्ट करेगा। द डिफरिंग मैग्नेटिक इन्वायरमेंट इन वेरियस रीजन्स परमिट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अभी मैग्नेटिक एनवायरनमेंट हर जगह पे अलग अलग दिख रहा है। ओके, तो वो एक इमेज फॉर्म कर देगा वहाँ पे कि किसी तरह के टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज पॉसिबल एज फ्रीक्वेंसीज एंड मैग्नेटिक फील्ड
ओके, तो ये हो गया. देन दिस इज पॉसिबल एज फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, हेंस प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज पॉसिबल. तो क्या हो जाता है, हम ये पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे बार बार ऐसा फ्रीक्वेंसीज और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मेजर करते रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की भी प्रिसाइज वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है. ओके, ये किस तरह से यहाँ पे ये रिएक्ट हो रहे हैं इसके साथ. तो ये इसमें 4 ये मेन स्टेप है. पहले तो रैंडम स्पिन में हो गए. देन सेकेंड क्या होगा, वो जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, एकदम से वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे. देन क्या हो जाएगा, हम फिर RF सिग्नल मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भेजेंगे उसको, तो वापस वो उल्टा हो जाएंगे. ओके, देन क्या हो जाएगा, अगेन वो फिर प्रोटॉन्स इमिट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, अगेन वो 180 डिग्री रोटेशन कर देंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे, मतलब पैरेलल हो जाएंगे. और यही सिग्नल को फिर डिटेक्ट करता है MRI. अभी वो उसका वर्किंग देखेंगे आगे. तो देखो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे, तो इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं पहले. तो कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल में क्या है, MRI सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 2 मेन ग्रुप्स. तो इसमें पहले तो 2 मेन ग्रुप है इसके MRI के, कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है. तो देखो पहला क्या है, उसमें कंट्रोल सेंटर एट द ऑपरेटर. तो ऑपरेटर जहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पे उसके कंट्रोल सेंटर होगा. इट हाउसेज पावरफुल कंप्यूटर, वहाँ पे उसका एक कंप्यूटर रहेगा. एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर एम्पलीफायर्स एंड इट इज जनरली सिचुएटेड इन नेबरिंग रूम. तो बाजू में कहीं पे रूम रहेगा, उसमें रहेगा वो. सेकेंड ग्रुप कहाँ पे होगा, इज हाउस्ड विद इन द मशीन. मशीन जो ये दिखाई गई है, इसमें ही वो सेकेंड ग्रुप रहेगा. इन विच द पेशेंट लाइज, जहाँ पे पेशेंट सोया है वहाँ पे वो सब सेकेंड जो उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा. इट कंटेन्स द मेन मैग्नेट कॉइल. ओके, तो इसमें एक मैग्नेट कॉइल रहेगा. देखो यहाँ पे दिखाया गया है. ओके, ये जो मैग्नेट कॉइल देखो, ये जो है ऊपर का साइड है, ये पूरा ऐसा क्लोज रहता है. ओके, ये पूरा ओके, तो क्लोज रहेगा. उसी वो क्या है, एक्चुअल में मैग्नेट कॉइल है. ओके, हमने देखो यहाँ पे दिखाया है. ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, मैग्नेट कॉइल दिखाया है. ओके, ये हो गया. देन 3 ग्रेडियंट कॉइल्स, RF ट्रांसमिटिंग कॉइल्स. ओके, तो 3 ऐसे ग्रेडियंट कॉइल्स भी रहेंगे. देखो ये ग्रेडियंट कॉइल बताया गया, जो RF ट्रांसमिटिंग कॉइल भी उसको बोलते हैं. ओके, देन उसके साथ उस ग्रेडियंट कॉइल के साथ देन RF ट्रांसमिटिंग कॉइल्स भी रहते हैं. देन द होल असेंबली इज फिटेड इन फैराडे शील्ड. ओके, तो एक शील्ड है जहाँ पे बनाया गया है, जो उससे बोला जाता है फैराडे शील्ड. ओके, जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी अदर नॉइज सिग्नल्स. तो इसमें बहुत तरह का नॉइज़ क्रिएट होता है, इसलिए मोस्टली पेशेंट को इसके अंदर भेजने से पहले हेडफोन्स या फिर कुछ पहनाया जाता है, कि जिससे उसको नॉइज़ का प्रॉब्लम ना हो. द इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो इसके अंदर रहेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ 0.5 टेस्ला टू 2.5 टेस्ला ऐसी वैल्यू रहती है. द ग्रेडियंट मैग्नेट्स विच आर मच लोअर इन स्ट्रेंथ प्रोड्यूस वेरिएबल फील्ड. जो ग्रेडियंट मैग्नेट है वो एक्चुअल में उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है. ओके, वो वेरिएबल फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. ओके, तो इस तरह से ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया इसका. अभी नेक्स्ट देखते हैं. देखो ये एक डायग्राम है, इसका एक्चुअल में स्केच दिया गया है. इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें कौन से रहते हैं वो बताया गया. देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखो ये ट्रांसफरिंग के लिए बना गया है. ये अंदर का ही साइड है. ओके, टो साइड, एक्सियल एक्सिस यहाँ पे है पूरा. ओके, देन यहाँ पे क्या क्या है, देखो ट्रांसफर दैट सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल्स दैट क्रिएट इमेज. ओके, तो यहाँ पे देखो सिग्नल्स यहाँ पे रिसीविंग का काम होगा. देन मेन कॉइल फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. तो ये जो ऊपर का कॉइल है, ये इसको मेन कॉइल बोला जाता है. ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देता है. देन इसके अंदर जो कॉइल है, वहाँ पे देखो ये पहला जो कॉइल है उसको क्या होता है, वाई कॉइल. ओके, वेर इज B फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसको वाई कॉइल बोलते हैं, पहला जो ऊपर है वो. देन बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट अलॉन्ग एक्सिस सिलेंडर. हेड साइड यहाँ पे रहेगी उसकी. देन एक्स कॉइल इसके ऊपर रहेगा. वेर इज B फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, जहाँ से लेफ्ट टू राइट यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे वेरी करते जाएगा. वाई जो रहेगा वो टॉप टू बॉटम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करता है, और जो एक्स रहेगा वो लेफ्ट टू राइट वेरी करेगा. देन जेड कॉइल वेरीज B फ्रॉम हेड टू टो. हेड टू टो भी यहाँ पे जो पास ऑन होते रहता है, चेंज होते रहता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जेड करता है. ओके, इस तरह से ये सब कॉइल्स यहाँ पे. देन अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका देखो वर्किंग कैसा है. तो ये देखो, अब वो जो फिगर हमने अभी देखी शोज स्केच ऑफ पोजिशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज इन MRI मशीन. तो MRI मशीन में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं वो वहाँ पे दिखाया गया. द पेशेंट इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कैविटी. जो सिलेंड्रिकल कैविटी दिखाई थी उसके अलॉन्ग रहेगा पेशेंट रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, द RF पल्स मीन्स RF वेव जो रहती है,
दैट इज स्पेसिफिक टू हाइड्रोजन प्रोटॉन आर अप्लाइड, तो वो खास हाइड्रोजन प्रोटॉन के लिए वो अप्लाइड किया जाता है। दिस RF पल्सेस आर अप्लाइड थ्रू कॉइल, ओके, कॉइल थ्रू जाता है वो, दैट इज स्पेसिफिक टू द पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग स्कैन, जिस पार्ट को स्कैन करना है वहाँ पे वो उसको हम लोग इमिट करेंगे। द ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड्स आर रैपिडली टर्न ऑन, के तो जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड्स टर्न ऑन हो जाता है, ऑन और ऑफ चालू हो जाता है वो, विच अल्टर्स द मेन मैग्नेटिक फील्ड भी, तो इसलिए क्या हो जाता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे अल्टर हो जाता है, ओके, एक्टिव हो जाता है। द पल्स डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी कॉजेज द प्रोटॉन्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी, जो पल्स हमने जहाँ पे भेजे थे RF पल्स, ओके, बॉडी पे, तो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जो प्रोटॉन्स रहेंगे जो बॉडी के अंदर, वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एंड जैसे ही वो RF फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, देन एंड स्पिन इन डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नोन एज रिजोनेंस, ओके, तो वो क्या करते हैं, अलग डायरेक्शन में स्पिन करना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। सब बाकी के सब मैग्नेटिक जो मैग्नेट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो सब रोटेट होते हैं, बट जो बाकी जो एब्जॉर्ब करती है जिनकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है वो किसी और डायरेक्शन में वहाँ पे स्पिन करना स्टार्ट होते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस, ओके। और वही एक्चुअल में रहते हैं कि जो सिग्नल इमिट करते हैं, जो रिजोनेंस फिनोमेना वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वही जो प्रोटॉन रहते हैं वो बाद में सिग्नल इमिट करते हैं, उसी सिग्नल को हम डिटेक्ट करते हैं। व्हेन RF पल्स इज टर्न ऑफ, ओके, जैसे RF पल्स वहाँ पे रुक जाती है, प्रोटॉन स्लोली रिटर्न्स टू देयर नॉर्मल अलाइनमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो प्रोटॉन फिर स्लोली अपने नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाते हैं, मीन्स पहले जो डायरेक्शन था उसमें, एंड रिलीज देयर एक्सेस स्टोर्ड एनर्जी, और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो उन्होंने एक्सेस जो एनर्जी स्टोर की थी उसको इमिट करना चालू करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिलैक्सेशन, तो यही इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ओके। तो ये एनर्जी फिर दोस्तों ये इमिट करते हैं, ओके, रिलीज करते हैं, उसी को फिर क्या करते हैं, डिटेक्ट किया जाता है, हमारे जो डिटेक्टर रहेंगे उसी को डिटेक्ट करते हैं। द डेटा एक्वायर्ड इज फेड टू कंप्यूटर टू जनरेट इमेज, जो डेटा मिलेगा उसको हम कंप्यूटर में देंगे और वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ओके। तो इस तरह से ये पूरा MRI का वर्किंग है। देन अभी MRI में कुछ लिमिटेशंस भी है, ये हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे इतना यूज़फुल है इसमें बताया था हमने, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस क्या है, देखो, हाई क्वालिटी इमेजेस पॉसिबल इफ सब्जेक्ट रिमेन परफेक्टली स्टिल, मतलब क्या है, जब अंदर पेशेंट रखा जाएगा जिसको उसको ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, तो वो पेशेंट को स्टिल रहना पड़ता है, ओके, क्योंकि अगर हमें अच्छा इमेज चाहिए तो, ओके, हाई क्वालिटी इमेज चाहिए तो। एंड फॉलो ब्रीथ होल्डिंग इंस्ट्रक्शंस वाइल द इमेजेस आर बीइंग रिकॉर्डेड, मतलब कभी कभी उसको ऐसा भी ब्रीथ को कुछ टाइम के लिए होल्ड भी करने को बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि अच्छे से अगर रीडिंग हमें चाहिए तो, अच्छे से हमें इमेज आनी चाहिए तो, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, वेरी फैट पेशेंट मे नॉट फिट इन मशीन, हेंस मे नॉट बी सुटेबल फॉर सच पेशेंट। सो जो MRI का जो बीच का जो होल है जहाँ से अंदर इंटर होती है, तो एंट्री के लिए वहाँ पे वो बहुत साइज़ कम है, ओके, तो ज़्यादा फैट जो रहेंगे उनके लिए ये MRI बना नहीं है, उनको अलाउड ही नहीं करेंगे उसमें। देन नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्लांट लाइक पेसमेकर और मेटालिक ऑब्जेक्ट इन बॉडी में कॉज ब्लड इमेज, तो पेसमेकर जो हार्ट में कुछ लोग पर्सन्स के लगाने पड़ते हैं, तो उनका वो इम्प्लांट क्या रहता है पहले से, ओके, या फिर कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर होगा, ओके, रॉड्स वगैरह अगर पैरों में रहती है, तो वैसे पेशेंट्स को अलाउड नहीं है, ओके, इसमें क्योंकि क्यों अलाउड नहीं करते, क्योंकि इमेज ब्लर आ जाती है, ओके, इसलिए अलाउड नहीं करते। देन नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी इज़ मोर, मतलब MRI अगर किसी को करना है तो ये बहुत कॉस्टली रहता है, इतना चीप नहीं रहते, ओके, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ बड़ा रहेगा, वही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो MRI करवाते, कोई भी नहीं करवाता, ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। द नेक्स्ट, MRI स्कैनर्स मे कॉज सेफ्टी इशू ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज्ड, ओके, तो जो MRI स्कैनर्स है उसमें सेफ्टी इश्यूज भी क्रिएट होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज हो रही है, इसलिए। देन नेक्स्ट क्या है, फीचर्स क्या है, देखो इसमें फीचर्स MRI के जो है वो क्या है, MRI यूजेस नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन RF यूज, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाती है हमें जो नॉन आयोनाइजिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी यूज टू इमेज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के इमेज फॉर्म करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वेरी लो इंसिडेंट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, मतलब ऐसे बहुत कम टाइम ऐसे हुआ है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं, ओके, तो इसलिए अच्छा माना जाता है, साइड इफेक्ट्स कम है इसके, मतलब बहुत कम इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें साइड इफेक्ट्स हुए। देन MRI प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनर ऑर्गन्स, तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें MRI से ही मिलती है, ओके, बाकी सब
इंस्ट्रूमेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो MRI सब बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है. देन नेक्स्ट क्या है, हेंस MRI हैज़ एबिलिटी टू डायग्नोस, विजुअलाइज एंड इवेल्युएट वेरियस इलनेस. तो इसलिए क्या होता है, MRI में जो एबिलिटी है कि वो डायग्नोस कर सकता है, मतलब ढूंढ सकता है वो क्या अंदर आपके क्या डिफेक्ट हो रहा है, वो देन उसको विजुअलाइज कर सकता है. ओके, हमारे रिपोर्ट में दिखा देगा वो कैसे है. एंड देन उसको फिर यहाँ पे हमें देन उसका डिटेक्शन करके उस पर हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से ये बहुत यूज़फुल है. So this is all about the CT scan and MRIs. Okay, so I hope you have cleared all these things about today's lecture. Thank you very much.